हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ में हम स्वाति सिंह की किचन में हैं। स्वाति हाल ही में विधायक चुनी गई हैं और यहाँ पर पोहा बनाने की तैयारी हो रही है। स्वाति, विधायक बनने के बाद भी आप घर के काम में उतना ही टाइम दे पा रहे हैं? बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन फिर मैं अपने पुराने रूटीन पर आ गई हूँ और मुझे घर का काम करना ही है। घर और बाहर दोनों जिम्मेदारी उठानी है, तो वो उठा रही हूँ मैं। इस चुनावों में जनता ने विपक्ष का क्या बनाया? पोहा बनाया कि चटनी बनाई? चटनी। पूरे बीजेपी वाले मिल करके विपक्ष का हम लोगों ने चटनी बना दिया। और आपकी सीट तो बीजेपी ने कभी नहीं जीती थी, यहाँ पर तो पता नहीं क्या बना है। यहाँ भरता बन गया है। लेकिन जो भी है उसका पूरा मैं श्रेय देती हूँ। एक तो मोदी जी जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इंस्पिरेशन है वो सबके लिए। और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मेरे क्षेत्र के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। जितना बोलूँ उन लोगों के लिए शायद कम होगा। लेकिन आपको क्या बात लगती है ऐसी जो इतनी ज़बरदस्त विजय मिली? कौन सा मुद्दा था जो ज़मीन पर लोगों को ज़्यादा भा गया? देखिए, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मुझे ये लगा कि शायद लोग बहुत साइलेंट थे। लोगों ने बोला नहीं, या हम उनको उनकी भावनाओं को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे। वो शांत थे, और क्योंकि वो इतना परेशान हो गए थे पिछले 15 सालों से जिस तरह की सरकारें थी, वो बिल्कुल परेशान हो गए थे। खासकर ये सपा की सरकार से, जो लॉ एंड ऑर्डर था एकदम ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं था। इसलिए बीजेपी को वो देख रहे थे केंद्र में किस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, तो इस वजह से बीजेपी के फेवर में थे वो लोग। और उसका ही रिजल्ट इसीलिए ऐसा आया है कि 325 सीटें मिली हैं। पोहा लगभग थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएगा। इसमें अभी कड़ी पत्ता डाल दिया गया है, प्याज भूना जा रहा है। इसमें हल्दी नमक डालेंगे, मूंगफली अलग से फ्राई करूँगी। जब इसमें पोहा डाल दूँगी उसके बाद ऊपर से मूंगफली डाल के मिक्स करके फिर नींबू और नमक वो मिला के रखूँगी। नमक इसमें भी थोड़ा डालूंगी, फिर वो ऊपर से नींबू और नमक डाल दूँगी। सरकार भी ऐसी बनेगी, एक मुख्यमंत्री आएगा, फिर कुछ मंत्री आएंगे और उनको विभाग बांटे जाएंगे ताकि सरकार जो है वो सुचारू रूप से चल सके। बिल्कुल, सरकार ऐसी बननी भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से, मैं पिछले सरकार की अगर बात करूं, किस तरह के लोग मंत्री थे, किस तरह के मुख्यमंत्री थे जो ऐसे लोगों को प्रमोट करते थे, जो भ्रष्टाचारी थे एक तरीके से कहना चाहिए, या महिलाओं को, लड़कियों को जो मोलेस्ट करते थे, शोषण करते थे उनका। तो इस तरह के लोग नहीं होने चाहिए। लेकिन अब मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रही है आपकी पार्टी। अभी तक साफ नहीं है स्थिति कि मनोज सिन्हा होंगे या केशव मौर्य होंगे, कौन होगा? देखिए, ये तो ऊपर पार्टी का जो भी निर्णय होगा, अच्छा निर्णय होगा, और आज वो चीज़ें पता भी चल जाएंगी। निर्णय ऑलमोस्ट हो चुका है और अच्छा निर्णय हुआ है। क्योंकि देखिए, मेरा अपना ये मानना है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, उन सारे लोगों को एक साथ लेकर चलना ताकि सब लोग संतुष्ट हों। कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो बहुत अच्छे से प्रदेश को चलाएगा, तो उसमें इतना बड़ा डिसीजन लेना तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। और जब अच्छा डिसीजन लेना होता है तो वो डेफिनेटली थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। चलिए, तो अब लगभग पोहा बनने वाला है। ये पोहा जैसे ही बन के तैयार होगा तो उम्मीद है कि स्वाति हमें ये पोहा खाने को भी देंगी ना आप? अरे बिल्कुल देंगे। तो खाने को मिलेगा पोहा। और तो ये स्वाति सिंह हैं, विधायक हैं, सरोजिनी नगर से चुनी गई हैं। आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सीट पर बीजेपी जीती है। राम लहर में भी नहीं जीत पाई थी, लेकिन स्वाति घर में भी उतना ही टाइम दे रही हैं। सुबह बच्चों के साथ टीचर पेरेंट्स मीटिंग में गई और अभी घर पर आए हुए मेहमानों के लिए पोहा भी तैयार कर रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।